के बैठा हूँ बस एंट्री सीखने। हिमांशु भाई वही कर लो, लाइट ही कर लो। नहीं नहीं अच्छा लग ठीक रही है, रहेगा। आँख में पड़ रहा है मेरे बहुत तेज। अच्छा अच्छा। आँख में पड़ रहा है तेज, अरे वहीं से। अरे तो इसको ऐसा करो, रुको रुको, राइट आप क्लिक कर, राइट क्लिक करके और उसमें जाओ कैनवास में, बैकग्राउंड को वो कर लो थोड़ा ग्रे, ग्रेइश, ट्रांसपेरेंसी कर देना, बाकी कम ज्यादा। अरे मेरी आँख खराब हो चुकी है भाई, इसलिए बहुत तेज लग रहा है ना, इसलिए उसको कर रहा चलो ठीक है फिर, रहने दो भाई। हूँ। तेज मेरी आंखों पे लगते हैं क्या बताऊँ। आज इसे ग्लास पहनना पड़ रहा है, आज तक जिंदगी में चश्मा ना पहनना पड़ा। मेरा भी सेम सिचुएशन है भैया। अभी का ऐसे ही हो जाता है पहनना। स्क्रीन में बैठ बैठ के चश्मा लग गया। इसलिए ये लग ही जाता है भाई, सबका ये सीन है। भाई रिकॉर्डिंग आप लोग प्लीज ऑन मत रखना ये क्लास की। और अगर रख वो रखोगे भी, देखो अगर आप चोरी चुपके रख भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरा, ठीक है। तो बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ भैया। रख भी लो तो सिर्फ अपने तक रख लो, उस इन बस। चीजों से आप लोग खुद सीखो तो बहुत अच्छी चीज है। नोट्स आपस में शेयर कर लेना, लेकिन जो बताऊँ बहुत ही गजब की चीज, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम। हाँ भैया। बाइक चाबी दे दे। सब लोग बात कर लेना। सर, सबके माइक म्यूट करने को बोलो, फिर आपका आवाज क्लियर आता है। हाँ हाँ। बाल कटाया था कल, बहुत पेला गया हूँ, पापा बहुत डांटे थे, क्या चूतिया बन के आया, वो पता नहीं क्या कहता है। ठीक है। ये तो घर घर की कहानी है। ये क्या मुलेट करवाया है क्या आपने? अरे मैंने कुछ ना कराया, मैंने कहा भैया काट दो कि ठीक लगे मेरे चेहरे पे। पता नहीं क्या क्या आप बनाया। मुलेट ही है, मुलेट है। हाँ। ये 2011 में वो हनी सिंह वगैरह रखते थे ना क्या, कौन से गाने में रखते थे वो सब गाने। ब्राउन रंग में था शायद। राउंड राउंड वॉल्यूम। तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हाँ भैया, अच्छा तो लग रहा है भैया। हैं। मैंने क्या भाई बोला, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिनको लगना चाहिए उनको ना लग रहा। मैं कुछ मैंने भी कटवाया था भैया जब स्कूल टाइम में, तो मुझे अलग से खड़ा करके बुलाया गया था। और कटोरा कटोरा कटिंग, बाल एकदम चिपके हो, एक बाल भी ऊपर ना हो। चलो अब मुझे लग रहा है शुरू करते हैं, एक ठीक है मिनट का। चलो। हिमांशु हाँ भाई, भैया। मैं हाँ ना वो कर रहा हूँ कि माइक कोई ऑन नहीं कर पाएगा, फिर जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेरे को बोल देना, है ना। क्योंकि ये चीज मैं समझाता रहूंगा, तुम वहीं रखो, सब लोग म्यूट रखेंगे। अब हाँ किसी को प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें बार बार प्रॉब्लम होगी। चलो, हाँ ये भी ठीक है। चलो हिमांशु भाई 2 स्टार्ट। मिनट रुकना। हिमांशु हाँ भाई हाँ मैं कह हाँ। रहा हूँ 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करना, अभी आ रहा हूँ, सेटअप कर रहा हूँ। जैसा कहीं तो वेट कर रहा हूँ। ये भाई आपका 4 आवर से 1 मिनट तक जूम हो जाएगा, आपको क्या दिक्कत ले रहा है हिमांशु भाई। हाँ। मैंने कहा 4 आवर से 1 मिनट तक जूम हो जाएगा, टेंशन मतलब। आज से आप लोगों की जर्नी बदलने वाली है एक्चुअल में। अगर ये 6 महीने आपने फॉलो कर लिए तो आप मेरे से ये नहीं बोल सकते कि हिमांशु भाई ने कुछ ऐसा पढ़ाया है जिसका भी कोई फायदा नहीं हो, जैसे सभी कोर्स होता है। फिर बतुल भाई से होगा,
अच्छी बात है, लेकिन हिमांशु भाई की कोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली में जो वैल्यूएबल चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ, आप लोग सुनोगे तो ये आप लोग मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। चलो मैं इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, आ गया ओ shit, तो मेरा ही है। एक सेकंड की माँ छोड़ दो बता रहा हूँ। ओए यार मारने गए क्या उनको? मारो या भगाओ, बहुत हरामी लौंडे हैं। भाई होता है ना गली में एक बड़े भैया होते हैं जो खेलने नहीं देते, हिमांशु भाई वही हो रहे। हाँ सही है, सेम सीन है। बचपन में क्रिकेट खेलते थे, एक भैया आ जाते थे, भगो भगो भगो। हमारे इधर गुड्डा था भाई, गुड्डा। हिमांशु भाई बच्चे को भगा रहे हो। अरे यार मैं बता रहा हूँ, बस थोड़ा आगे चलिए। चलो कोई ना, चलो करो। चलो गाइस, अब ये आपने नोट किया, नोट कर लिया ना भैया? सर मैं 1 मिनट से लेट हो गया, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करना प्लीज। कुछ सॉरी, चालू नहीं किया अभी, कुछ चालू नहीं किया है अभी अभी। स्टार्ट एक्सप्लेन प्लीज करो सर। कुछ नहीं स्टार्ट हो भैया अभी। बस ये जो स्क्रीन पे लिखा है ना उसको नोट कर लो। इसको नोट कर, चलते हैं। शायद आ गया ना? आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे मैं इस एंट्री की बात कर रहा हूँ कि जो ये टीजल 1 टीजल 2 है, 4 आवर की लेवल है। 4 आवर पे एंट्री एक्चुअल में हम लोग करनी कैसी होती है? एक तो यहाँ पे चोक हुआ है, आप ये भी ध्यान देना कि यहाँ पे चोक हुआ है, ये भी टीजल 2 और ये सारी चीजें चल रही, पर जहां से मार्केट एक्चुअली प्ले हुआ है और कब प्ले होगा ये भी बताऊंगा। पर ये जो प्ले हुआ है ना, ये मैं समझाता हूँ पहले। ये आपको क्लियर दिख रहा है? चलो, ये हुआ मार्केट का टीजीएल 1, ये हुआ मार्केट का टीजीएल 2। अभी देखो, सबसे पहली चीज एक बात याद रखो आप यहाँ पे कि अगर मार्केट टीजीएल 1 है और उसके कुछ पिप्स नीचे दूसरा लेवल है, क्योंकि 4 आवर का लेवल है तो लेवल भी बड़ा है, कुछ पिप्स नीचे अगर दूसरा लेवल है तो हम लोग हमेशा इसको प्रायोरिटी देंगे। और देंगे कैसे? हम लोग को पता चल जाता है कि भाई ये नहीं प्ले करेगा, यही प्ले होगा। अब ये चीज पता कैसे चलती है? चलो थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं भाई। ये टीजल 2 है, ये टीजल 1 है। अब एंट्री सिखाता हूँ आपको। मार्केट टीजल 1 पे आई, मार्केट आई। अब आप लोग यहाँ पे नोट करो कि अगर मार्केट जब भी 4 आवर के लेवल को टैप करेगी तो वहां से सिर्फ आपका क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको 15 मिनट का वैलिड चोक देखना है और कुछ नहीं देखना है। सिर्फ 15 मिनट का वैलिड चोक देखना है। और जो कि ना हो के उससे पहले क्या हुआ, मार्केट ने टीजल 2 ब्रेक किया, टीजल 2 को टैप किया टीजल 1 ब्रेक करके, हुआ। चलो अब मार्केट ने 4 आवर टीजल 1 रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोगों को 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर वहां से नहीं मिला। हम लोगों को मिला कहां से? टीजल 2 से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। अब मार्केट टीजल 2 आया, मार्केट ने टीजल 2 यहाँ पे टीजल 2 को टैप किया। अब एक चीज हमेशा याद रखो कि हम लोग एंट्रीज दो टाइप से लेते हैं और आपको ये चीजें नहीं पता है। एक आप लिखो कैंडल बेस्ड एंट्री, एंट्री नहीं कंफर्मेशन। एक कैंडल बेस्ड कंफर्मेशन, एक कैंडल बेस्ड कंफर्मेशन और दूसरा पैटर्न बेस्ड। तो एक जो कैंडल बेस्ड हम लोगों ने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया है वो हम लोगों को यहाँ पे भी नहीं मिला। पर मार्केट यहाँ पे क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे एंट्री पे पुश हुआ, उसके बाद बायर्स हैवी हुए, यहाँ पे हैमर बना। उसके बाद मार्केट इसको भी साइडवेज चला। अब देखो मार्केट इसको क्या बनाया, ये कैंडल क्या बना? एग्जैक्टली। अब देखो कैंडल बेस्ड पैटर्न आपको पहले से ही देखने को मिल जाएगा। जब आपकी एंट्री होनी, अभी एंट्री होगी नहीं, एंट्री बहुत देर में होती है और उसके बाद बहुत जाता है। अब देखो आपका जैसे ही मार्केट टीजल 2 टैप किया, आपको क्या करना है? सबसे पहले
ये मैं 4 आवर का आपको दिखा रहा हूँ, पहले 15 मिनट, क्योंकि टैप होते ही हम लोगों को क्या खोलना है, 15 मिनट खोलना है। तो मार्केट जैसे ही टैप हो आप देखोगे 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार बना है राइट। हाँ। अब मार्केट जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार आपका बना, तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि हाँ मार्केट कुछ करना चाह रही है यहाँ से। यहाँ पे आप लोग क्या हो, अटेंशन दो मार्केट को। मार्केट इतना अटेंशन मांगती है, इतना, क्योंकि आपको क्लियर ज्यादा कर दे रही है कि मार्केट का यहाँ पे जैसे ही टैप हुआ, मार्केट का टैप होने के बाद मार्केट जिस टाइम फ्रेम में मुझे कंफर्मेशन चाहिए उसका हमें पैटर्न बेस्ड जो कंफर्मेशन, सॉरी कैंडल बेस्ड कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मॉर्निंग स्टार बन रहा है। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए क्या यहाँ पे, एक्चुअल में आपको चाहिए 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मार्केट 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, पता है क्या लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग फेल कहाँ होते हैं। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस हेलो टीजर भैया। टू को, हाँ हेलो हाँ हाँ, भैया, आपने ज्यादा पढ़ा दिया क्या? मैं अभी मेले से आया हूँ लौट के, मैं बाइक तेज लेके आया हूँ, मैंने बोला चलो घर पे आकर क्लास निकली जा रही, 7 मिनट हो गए, आपने पढ़ा दिया क्या कुछ ज्यादा? भाई बात बताओ मेरे को, मेला जरूरी था? नहीं, मेरा खुद का मंदिर है ना, तो वहाँ व्यवस्था देखनी पड़ती है, पुलिस पुलिस फोर्स आया हुआ है, पीएससी रुकी हुई है, बड़ा मंदिर है काफी। पापा कुछ पापा थे नहीं घर पे, तो मैं ही जाके देख के आया। ज्यादा नहीं हुआ है, फिर से बता दूंगा, क्योंकि अभी वो एक में नहीं, अभी 6 पढ़ाना है। ये 6 एंट्री सिखानी है, तो अभी एक एंट्री चालू हुई है, बाकी ठीक है कुछ है दादा, नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है समझा दादा, रहा हूँ। थैंक यू। बस ये बोल दो कि ये नीचे 4 आवर का लेवल टैप होगी, बस यहाँ से चल रहा है। 4 आवर का लेवल टैप होके 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोगों को देखना है। तो अब हम लोगों की गलतियां, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता रहा हूँ, हम, मेरी नहीं, आप लोगों की सबसे बड़ी गलतियां, कि आप क्या करते हो, सेलिंग में इतना ज्यादा स्ट्रांग होते हो कि ये लेवल तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में 4 आवर खोल के देखा ही नहीं कि भाई 4 आवर क्या होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं आप सबको नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बातों का, 95% ऑफ द पीपल ये लोग चीजें नहीं देखते कि क्या 4 आवर का टीजल टू है, और हो भी तो जानते नहीं झाड़ बराबर कैसे प्ले करना है। अब मार्केट का जो टीजल 2 है, अब सबसे पहले तो हम लोगों के दिमाग में क्या है कि 15 मिनट का इतने दिनों से सेलिंग चल रही है, ये प्ले करें। यहाँ पे ब्रीच कर दिया यार, ब्रीच कर दिया, एक्चुअल में ब्रीच हुआ नहीं है, सेलिंग का अभी ब्रीच नहीं हुआ, जब तक 2 कैंडल ना क्लोज हो तब तक ब्रीच नहीं होता है। देख लो, एक कैंडल, एक कैंडल, दूसरा अंदर, एक कैंडल, दूसरा अंदर, सारे अंदर, एक ऊपर नीचे। इतना क्लियर है सबको, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, एंट्री सिखा दूंगा, जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। अब देखो यहाँ पे आपकी सेलिंग लिया, अब देखो आप इतने से भी आपका पेट नहीं भरा, आपने सोचा कि चलो वो नहीं तो ये सेलिंग हो सकता है काम करे, ये भी तो टीजल 2 है, पेंडिंग लेवल है, टीजल 2 है, सेलिंग का लेवल है। पर ये किसी को नहीं पता होता कि ये भी कोई ऐसा लेवल है जो सबकी हालत खराब कर सकता है। यही वो लेवल्स होते हैं जहां मैं लिखता हूं और भाई क्यूएमएल वालों क्या हाल है, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम से उठाता हूं और छोटे टाइम फ्रेम बड़े के आगे काम नहीं करते कभी भी। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे देखो कि मार्केट का यहाँ पे अभी यही नहीं, अभी आप शॉक तो अभी बाद में होगा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ मजा चल रहा है, मजाक, इट्स ऑल मजाक डूइंग है। ये मार्केट का क्या हुआ, मार्केट का यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर हुआ। अब आप लोग एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम में बता सकते भाई अरे हायर नहीं, 15 मिनट 1 आवर की क्लोजिंग 1 कैंडल की। कुछ नहीं देखेंगे, 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं, वैलिड देखने के लिए वो सारी चीजें देखना होता है, वो तो आप अलग की बात बोल रहे हो। एंट्री देखोगे ना, देखो ये वैलिड है, यहाँ पे आप देखो 1 2 3 ये वैलिड है यार, आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए। देखो 1 आवर है वैलिड, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, वैलिडेशन मिल रहा है, 15 मिनट हम लोग शिफ्ट होते हैं, ये वैलिड है, ऊपर के साइड यहाँ पे इतनी कैंडल है तो ऑलरेडी वैलिड है, उसमें कोई वैलिडेशन इनवैलिडेशन हम लोग इतना नहीं दे देते, क्योंकि हम लोग को पता है वैलिड है। अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना होता है, आप बताओ जरा, तो बताएगा मेरे को, आरबीएस से कैंडल कंफर्मेशन से उठाना। मैं बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ साथी में बोलते हो, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता।
या तो आरबीएस देखेंगे या तो क्यूएमएल देखेंगे। अब देखो मैं इस पे ये नहीं मानता ये ए प्लस है, ये ए माइनस है, या ये ए डबल माइनस, कुछ ना, मेरे लिए सारे ए प्लस हैं, क्योंकि अब मैं जिस लेवल से उठने जा रहा हूं वो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है कि नहीं है? आप लोग बोल रहे हो, मानते हो है या नहीं है? ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट जोन मतलब अब आपके जितने भी छोटे ऊपर लेवल्स हैं, 1 आवर के टीजीएल 2, 1 आवर के टीजीएल 1, 15 मिनट के टीजीएल 2, 15 मिनट के टीजीएल 1, सप्लाई डिमांड, ये सारी चीजें फेल होने वाली हैं एक्चुअल में सारी चीजें फेल होने वाली हैं, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही लॉन्ग जा रहे हैं। मैं तो इस पे बहुत पैसे कमाया हूँ, इन सब पे बहुत पैसे कमाया हूँ, क्योंकि तब तक मैं मैट्रिक्स को क्रैक कर चुका था। अब देखो यहाँ पे आया, अब मार्केट का 15 मिनट का जो ये चल रहा है, अब हम लोगों को क्या देखना, इस या इस लेवल पे आए टैप करें, तो ये स्टार्ट करते हैं 15 मिनट, कुछ 15 मिनट का कैंडल्स स्टार्ट किया। अब हम लोगों को अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मार्केट ये टैप ही नहीं किया है। किया है क्या? जूम करूं? नहीं किया, राइट। अब एक चीज देखो, जो सब लोग एक दूसरे के इंड्यूसमेंट बताते हैं, तो ये अभी हम लोगों का लेवल टैप ही नहीं हुआ एक्चुअल में, हुआ है नहीं हुआ है ना? अभी ये जोन बचा हुआ है टैप होने को। अब जोन टैप होने को बचा हुआ है, तो अब आप लोग यहाँ पे देखो एंट्रीज में कि यहाँ पे अभी कोई एंट्री नहीं बनी हम लोगों की, लेकिन यहाँ से आप लोगों को फोमो भी नहीं जाना है कि नहीं टैप हुआ तो नहीं होगा, अब ये जा रहा है ना, वो टैप होगा। बिना टैप हुए उसका कोई वही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है अब जाए। अब आपको कुछ अच्छा सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करना कि आप लोग कैसे गलत होते हो और मैं कैसे सही होता हूँ। अब देखो मार्केट का क्या हुआ, ये तो आप अभी सीखे हो ना कि ये कैसे करते हैं। अभी तक मान लो आपको ये सारी चीजें नहीं बताई कि 4 आवर कैसे प्ले करना है, तो आपका सिंपली 15 मिनट का ये है। अब देखो मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट बिना टैप हुए एक लिक्विडिटी को बनाया, मार्केट ने लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया या ग्रैब किया अभी देखो मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे आप ध्यान दो कि मार्केट ने यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर टीजीएल 1 एंड टीजीएल 2 क्रिएट किया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आगे देखते हैं थोड़ा। अब देखो मार्केट ने यहाँ टीजीएल 1 और टीजीएल 2 को क्रिएट किया, सॉरी, और मार्केट ने जैसे ही इसको टीजीएल 1 टीजीएल 2 को क्रिएट किया, तो फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, टीजीएल 1 और 2 कैंडल है, तो टीजीएल 1 2 और ये टॉप। मार्किंग सही है गलत है आप लोग मुझे बता दो, क्योंकि मुझे मार्किंग में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, मैं बस लेवल में पक्का हूँ। ओके, अब देखो ये टीजीएल 1 टीजीएल 2 बना। अब आप लोग यहाँ एक चीज फोकस करना, बहुत ही अच्छी चीज है एक्चुअल में, आज से आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ जर्नी चेंज होने वाली है, कि मैं क्यों मेरी नहीं फटती है भाई। अतुल सर के सेलिंग लेने के बाद भी मैं बाय में बैठता हूँ, क्योंकि अतुल सर का जो फोकस है, यार अतुल सर क्यों कह रहा हूं, सबका जो फोकस रहता है वो यहाँ पे क्या हुआ है पता है क्या है, मार्केट में सबका फोकस क्या हुआ है, यहाँ से चेंज होता है। कब चेंज होता है, देखो कब चेंज होता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ या नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब देखो मोस्ट पीपल्स क्या करते हैं यहाँ पे, वो लोग इस चीज पे सेलिंग ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, सेलिंग। सेलिंग ढूंढते हैं। तो ये अपना लेवल हुआ सेलिंग का, राइट, जिसमें वो थोड़ा बहुत 60 70 पे 80 पे 100 पे लेके बहुत खुश रहते हैं, बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अब आप लोग बच्चे नहीं हो तो आप लोग बुरा मत मानना, पर जो बच्चे हैं वो बहुत खुश रहते हैं एक्चुअल में। तो अब मार्केट का ये 3 लेवल हुआ सेल का, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग देखते हैं, आप लोग यहाँ से सेलिंग देखते हो, यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हो, पर मैं क्या हुआ, अभी मेरी एंट्री क्या हुई है यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो आप, कि ये जो लिक्विडिटी थी मेरी,
मार्केट ने क्या किया है? क्लिक करके मार्केट के नीचे लेवल थी। अरे आरबीएस है ना 15 मिनट का अपना। हाँ लेवल। सब लोग जहाँ पे ये विजन, सभी लोगों का विजन जो यहाँ पे सेलिंग का है, वहां पे मेरा विजन क्या आ रहा है? बाइंग का। 1000 बाइंग क्या है भाई? 1000 पिप का, ऐसे बोलो। 1000 पिप का मेरी बाइंग। 1000 भी ज्यादा बोल दे रहा हूँ मैं, चलो ऐसे बोल रहा हूँ कि 300 पिप, 400 पिप, 500 तक मैं बहुत इजी होल्ड करता हूँ। चलो मैं विजन बता रहा हूँ अपना, सिर्फ 500 पिप ले लो कि मेरा 500 पिप विजन है यहाँ से कि 500 पिप जाने वाला है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको, ये जो आरबीएस है मार्केट का, यहाँ पे 1 मिनट में सीधा एंट्री, मतलब 1 मिनट में आता हूँ क्योंकि एंट्री हम लोगों की 1 मिनट में है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, अब हम लोग 1 मिनट की एंट्री देखेंगे कि कहाँ से 2 ले रहा है, लास्ट 1 2, यहाँ पे चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये सिंपल है कि 1 2 अपना कहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये लास्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये अपना क्या बनेगा, अलाइनमेंट सीखो, अलाइनमेंट, स्विंग अलाइनमेंट सब एक ही में है, तीनों क्लास। ठीक है, ये देखो पहले टीजल 2 ने सेल किया, फिर टीजल 2 के अब देखो टीजल 2 के ब्रेक करने का वेट करना है हम लोगों को। इसको 1 मिनट में कर देता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से सब कुछ समझो। मार्केट देखो क्यूएमएल से यहाँ पे, अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, यहाँ पे क्या बनती है मेरी, बनती है या नहीं बनती है, आप बताओ। बनती है या नहीं बनती है? नहीं भाई, क्यों? भाई वो M1 का चोच होने का है ना। पकड़ ली, चलो अभी देखो, अब यहाँ पे चोच नहीं हुआ तो कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, इसको भी हटाऊं, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, अब इसके नीचे क्लोजिंग आए तो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, पर यहाँ पे कोई अभी मेरी एंट्री नहीं है। पर इसके एंट्री लेने के साथ साथ मैं कैंडल कंफर्मेशंस भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे कैंडल कंफर्मेशंस इस लेवल पे कैसे बन रहे। तो 5 मिनट में मुझे इंगल्फिंग दिख गया है कि नहीं है? तो हाँ। कैंडल कंफर्मेशन सही हो रहा है कि हाँ भाई कुछ करना चाह रहा है मार्केट। ये इस चीज का प्रतीक है कि मार्केट कुछ करना चाह रहा है, एक्चुअल में वो ऊपर जाना चाह रहा है, पर मार्केट कितने देर झिलाए ये नहीं पता है हम लोगों को। अब मार्केट का हम लोग प्ले करते हैं सब कुछ। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ फिर से मार्केट का, टीजल 1 टीजल 2 एंड बॉस, राइट, करेक्ट, सही है भाई। अब देखो यहाँ पे बॉस हुआ, तो अभी भी अब हम मेरा वो बाइंग ये, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, चोक हो गया। के बाद ये लेवल है निकला, एक ये लेवल निकला भाई, है या नहीं है? अलाइनमेंट ध्यान देना, बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि ये हर मार्केट में वर्क करता है, हर एक मार्केट लेवल्स पे। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि जहाँ पे मार्केट का SBR RBS है, उसके जस्ट नीचे एक डिमांड भी पड़ा है। तो आपको 1 मिनट की अच्छी कैंडल कंफर्मेशन चाहिए वहां पे एंट्री के लिए। ओके, थोड़ा स्लो करता हूँ। मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ने क्यूएमएल पे आया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, क्यूएमएल पे तो आ गया, क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी एक डिमांड है। देखो यहाँ पे भी एक डिमांड है या नहीं है? चलो, अब डिमांड होने की वजह से हम लोग सारी चीजों को ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, अटेंशन। अब ये क्या हुआ, ये अपनी एंट्री बनी या नहीं, ये कैंडल अपनी एंट्री बनेगी या नहीं? बनेगी सकती है भैया। SL 30 पे ये डिमांड को टैप नहीं किया, लेकिन एंट्री यहाँ पे मेरी बनी, और एंट्री बनी तो मतलब अब क्या है मेरा,
अगर मैं फर्स्ट टारगेट क्या रखूंगा तो ये चीज आप ये याद रखना कि मेरा फर्स्ट टारगेट ही सेलिंग लेवल होगा, जहां पे मैं कितना क्लोज करूंगा 2 पॉइंट, मतलब अगर एक लॉट लिया हूं तो 25%। अब देखो यहां से चीजें आप ध्यान दो, पहली एंट्री यही है। हाँ, अब ध्यान दो कि मार्केट ने आपका एसएल लिया, इसको स्वीप किया, मार्केट ने डिमांड को टैप किया अभी। अच्छा हाँ डिमांड यहीं पे था, डिमांड यहाँ पे मिटिगेट किया। पर अब ध्यान दो इधर, ये जब आपका रिस्क फ्री जाएगा, वैसे एसएल नहीं जाएगा, रिस्क फ्री जाता है, 40 पिप गया तो रिस्क फ्री जाता है। ये एक एंट्री गई। अब देखो मैं एक चीज अभी बता दूं आपको, कंफर्म कर दूं कि स्विंग के लिए 2-3 रिस्क फ्री या 1-2 एसएल जाते हैं, वो हर एक चीज का वो एकदम पक्का है कि जाएगा। लेकिन आपको अटेंशन रखना है, आपको भले ही नहीं पता है लेकिन आपको ये ऐसे देखोगे ना, जब आप बार बार इसी को बैक टेस्ट बोलते हैं एक्चुअल में, जो मैंने किया है, जो मैं करता हूँ कि कैसे अलाइनमेंट मैं बहुत ही अच्छी जगह से सीखा हूँ और टॉप क्लास का अलाइनमेंट सीखा हूँ, वो चीज़ें इस पर वर्क कर रही हैं। 4 आवर से मैं कैंडल कंफर्मेशन 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, वहां से 1 मिनट भी एंट्री लेने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर मेरा वही एसएल 30-25 बनता है। अब देखो यहाँ पे आया, ये डिमांड था, यहाँ से भी अभी मैं अच्छे कैंडल पे ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे ट्राई करना है। यहाँ पे आपको भी ट्राई करना है, आपको ट्राई हमेशा ट्राई करना है। मार्केट कुछ भी करे, आपको उस जगह पे ट्राई करते रहना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अच्छे अच्छे कैंडल्स दिए, अच्छे कैंडल्स बोले तो ये भी अच्छी कैंडल है, ये भी अच्छी। अब देखो अगर मैं मानता हूँ कहीं से मैं एंट्री ले रहा हूँ, एक्चुअल में ये यहाँ से भी अगर देखोगे तो ये एंट्री बनती है अपनी इस एसएल के साथ। और अब ये आपका एसएल खत्म नहीं होने वाला, थोड़ा इसको बड़ा करके थोड़े बड़े चीज़ों में दिखाते हैं। अगर मैं फर्स्ट टीपी अगर 160 पे लेता हूँ तो वो कैसे जाएगा, आप ये देखो बस। ये कौन सा लेवल है पता है, याद है? जो 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था उसका, ये देखो क्लियर है, ये फर्स्ट टीपी है। एक्चुअल में मैं अभी इसको मैं अब नहीं रखता हूँ, पहले मैं रखता था क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा इसमें माहिर नहीं था या फिर जो भी बोलूँ। अब मैं इसको सीधा ऊपर रखता हूँ, पहले मैं इसको ऐसे फर्स्ट टीपी ऐसे ही रखता था। अब इसको मैं अगर जूम करूँ तो आप इसको देखो, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट, क्योंकि अब जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, आप देख लोगे। देख रहे हो इसकी बकचोदी, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, इसको ये चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, कैसे अलाइनमेंट, कैसे बैठना है, क्या करना है? क्योंकि अभी तक पूछा नहीं, सिर्फ बताते जा थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। थोड़ा थोड़ा हो रहा है सच में। चलो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे नूबड़े क्या कर रहे हैं सर, आप लोग नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, मैं पहले ही बोला कि अब आप लोग नहीं हो, पहले थे वो, मैं भी था, लेकिन जब से अब देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो कि अब एंट्री यहाँ पे सेल्स जो सेलर बैठे हैं और जहाँ पे मैं बाइंग में बैठा हुआ हूँ, बाइंग मेरा बहुत स्ट्रांग है। और एक्चुअल में मैं टीपी कैसे देखता हूँ, अगर आपको टीपी देखना होगा तो आपका पहला टीपी तो यही होगा, क्योंकि आपका ये जो यहाँ से माइनर लिक्विडिटी बनी है, यहाँ से जो माइनर लिक्विडिटी बनते हुई जा रही है, इसका मेजर पॉइंट इसने ये छोड़ा है? सही है सर। और ये लिक्विडिटी वो थी जिसका मार्केट ने बीओएस किया है, जिसको एक्टिव किया था, जहां से मार्केट जा रही है। इतना क्लियर है आप लोगों को? जरा माइक ऑन ऑफ कर लें और बात करते हैं 1 मिनट, क्योंकि हर जगह सभी को क्लियर है एकदम बढ़िया? क्लियर है क्लियर है भैया।
तो ये पहला एंट्री है, आप लोगों को इतनी एंट्री बैक टेस्ट करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बैक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस पे कंसिस्टेंट, देखो पता है क्या, अभी भी मैंने बहुतों को पढ़ाया है, 70-80 लोगों को, लेकिन वो अभी भी क्या करते हैं, वही 15 मिनट वाली बकचोदी अपनी छोड़ नहीं पा रहे हैं। करेंगे तो 15 ही, मैंने सही में लिटरली मैंने 2 ट्रेड किए 18-20 दिन, 2-3 ट्रेड, 3 ट्रेड, क्योंकि 4 आवर नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से घुस जाऊं, 4 आवर टैप भी कर रहा है तो 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, कहाँ से घुस जाऊंगा। अब आप लोग एक चीज देखो, मैं यहाँ पे क्यों वेट कर रहा हूँ, अब आप लोग समझोगे, यहाँ पे बहुत क्लियर समझोगे, क्लियर वे में समझोगे कि मैं जो है, मैं यहाँ पे जो बैठा हुआ हूँ ये वाला लेवल लेके, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाइंग करूंगा, बाय करूंगा, बोल रहा हूँ या नहीं, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी एक्टिवेट होने के लिए बस यहाँ की एक क्लोजिंग चाहिए, आप स्विप कर ले और ये लिक्विडिटी एक्टिव होकर और नीचे एक लेवल पड़ जाएगा अपना टीजर 2, यहाँ से बाइंग बाय और 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, 1 मिनट में एंट्री लेनी है, आपको सिर्फ होल्ड करना है, सिर्फ होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है। तो मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। अब देखो टीजल 1 जब टैप हुआ तो टीजल 1 टैप हुआ तो यहाँ पे 15 मिनट का चोक नहीं हुआ तो हम लोगों की कोई एंट्री नहीं बनती, सिंपल बात, सिंपल बात है, एकदम सिंपल सरल। ये डिमांड चाहे ले लो, अब ये डिमांड से मार्केट जा रही है, अब यहाँ से जो डिमांड है, डिमांड का 4 आवर जो हुआ है, अब यहाँ से अगर 15 मिनट का वैलिड चोक है तो अब देखो यहाँ से अगर 15 मिनट में खोलता हूँ और मुझे कहीं भी अगर यहाँ पे 15 मिनट, ये 15 मिनट है ना, अगर यहाँ से मुझे कहीं भी वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट में मिल रहा है, ये वैलिड है या नहीं है शुभम भाई? ये इनवैलिड है, 1 आवर में वैलिड है, 1 आवर में थोड़ा ऊपर है तो वो वैलिड, मतलब 1 आवर का चोक वैलिड है, लेकिन इनवैलिड है ना 15 मिनट। पर आप इससे बड़े, अगर इससे बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहो तो जो 1 आवर का ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आपका बॉस और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ है, ये वाला, हाँ ये वाला जो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे तो, और ये 4 आवर में खोलोगे तो आपको वैलिड मिलेगा, ये देखो आपको वैलिड है, आगे जाके आप ये आगे कहाँ भी तक ले सकते हो, उसके चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले इसको नीचे क्लोजिंग चाहिए। अब ये वैलिडेशन आ रहा है, आप यहाँ पे आओगे, अब एंट्री देख रहे हो कि 1 आवर का वैलिड है, मैं तो यहाँ पे 1 आवर 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे फिर बैठने वाला हूँ, यहाँ पे इसके 1 मिनट के, यहाँ पे आए मार्केट टैप करे, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, मैं ऊपर चला जाऊंगा। चलो वो नहीं कर रही है, यहाँ आएगी, ये QML लेवल है, यहाँ पे आएगी, ओ सॉरी यहाँ पे आए, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, मैं ऊपर, और अगर 1 मिनट का वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है तो मत जाना, मत जाना, मत जाना, कैसे भी गलतियों से भी मत जाना। और अगर आप मान लो ये दोनों लेवल नहीं पकड़ पाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, 1 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है, सिंपल है। अभी किसी को इतने में प्रॉब्लम जितना मैंने बताया सर? नहीं भैया। सभी को? भैया पहले ट्रेड में एसएल कितना लिया था आपने? क्या पहले ट्रेड में एसएल कितना लिया था आपने? एसएल क्या? पहली ट्रेड में एसएल कितनी ली थी आपने? कौन सी पहली ये वाली, ट्रेड? ये जो अभी दिखा रहे थे 15 मिनट वाली, हाँ ये वाली 30 जाएगा, 30 रखता हूँ मैं, 30 एक ऐसा, 30 ऐसा है ना कि 30 बढ़िया जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर है, अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इसमें। ये इतने बड़े ट्रेड होते हैं कि आप 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे नहीं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ले सकते हो, ठीक है? बस आपको इतना करना है कि जहां सब लोग यहाँ सेलिंग ढूंढ रहे हैं वहां आपको बाय होल्ड करके रखना है। तो इससे आप लोग क्या होता है पता है, मैं क्या होता हूँ पता है, आप लोगों से अलग। आप लोग बोले तो क्या बोलते हैं उसको, एग्री करते हो इस बात से? ओ ओ ओ ओ ओ नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, और भी ऊपर पूछो। तो वहां भी पता है क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि एंट्रीज में 2-3 एसएल रिस्क जाएंगे ही जाएंगे, मेरे जाते हैं हर ट्रेड में, और उससे वहां पे आपको ट्राई करते रहना है।
कितनी बार ट्राई करो, आपको 5 बार मिले 5 बार ट्राई करो, क्योंकि आपको वही एक है होल्ड करना है, आपको 2-3 दिन, आपका वही तो ट्रेड है ना भैया, आपको होल्ड करना है। लेकिन इसके लिए मैं एक और अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ कि आप इस पे इतना भी ट्रस्ट मत करना कि आपका साला 400 पिप जाए फिर भी आप कुछ क्लोज ना करो, इतने हिम्मती हो जाओ ना। आपको 200-300 पिप तक सारा क्लोज कर देना है, सिर्फ पेशेंस के लिए आपको 25% होल्ड करना है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ये नहीं अब आप वही करो, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो समझ रहे हो आप? कि अगर आप लोग देखो, मान लो यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो आप क्या करो कि मान लो यहाँ पे आप अपना 75 क्लोज ही क्लोज करो, और ये जो इसके बाद का है वो पेशेंस के लिए रखो। आप अपना पेशेंस ट्राई करो, चेक करो कि मैं कितना होल्ड कर पाऊंगा। और पता है जब आपको फोमो आएगा, आपको डर होगा, आपको लगेगा ब्रेक इवन जा रहा है, मुझे निकलना चाहिए, जब 1-2-3-4 बार 5 बार गलतियां करोगे कि मार्केट क्या करेगी ना, आपको ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे क्या 10 पिप 15 पिप से ऐसे छोड़ के यहाँ से फिर वापस चली जाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पिछली बार यार मैंने ये गलती की थी, वो मुझे नहीं करनी है। मेरी सारी गलतियां देखो, आप लोग अगर ग्रुप खोलोगे तो इसमें दिखेगा कि मेरी सारी गलतियां, आधे से ज्यादा गलतियां मेरी इसमें लिखी हुई है जो मैं फोटो भेज रहा हूँ। मैंने इसमें पेन से लिख रखा है। मैंने वो भेजा है ग्रुप में फोटो। मैं ऐसी गलतियां सामने लिख के रखता हूँ, फिर याद रहता है ना कि पिछली बार मैंने क्या गलती की थी। ये तो 10 मिलियन दिख गया, 10 मिलियन दिख गया मुझे तो। चेक चेक। चेक चेक। ऐसे गलतियां लिखता हूँ, देखो गलतियां नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल। आप जब ये चीजें याद रखते हो ना कि डेली डिमांड टैप identified and 4 hour demand tapped in extra trading view, I was look for sell, that's the biggest mistake I have ever done। वो भी 1 आवर चोक होने के बाद भी मैं सेल देख रहा था। ये साथ में किया था गलती। हाँ, तो उसके बाद ही तो मार्केट में बाद में आई तो मैंने वो एनएफपी फटा था कितना वाला, निफ्टी में तो घुसा था। वो यार वो लाइव अकाउंट पे कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं छोड़ो। अरे तुम पहले भी कर सकते थे, 1:30 बजे की एक ट्रेड थी याद है, 5 मिनट का। हाँ वो इंटरनली बहुत उसमें हुआ था। अभी भैया आपको ये चीज समझ में आई कि आपको यहाँ पे कितना पेशेंस लगता है? पेशेंस लगता है एक्चुअल में यहाँ ट्रेड गेम, मतलब ट्रेडिंग का कोई मतलब कोई वही नहीं है कि आप ट्रेड कैसे, ट्रेड आप बहुत बेस्ट करते हो। यहाँ पे सारी चीजें आपके पेशेंस पे होल्ड, पेशेंस पे रखता है। आप यहाँ से लियो 200 पे सारा 75 क्लोज कियो, उसके बाद पेशेंस चेक कर रहे हो। आपको पता है क्या ट्रेड में मेरे 2-3 लगे हैं। ये 2-3 अभी मैं आपको हर ट्रेड में दिखाऊंगा वो लगते हैं, क्योंकि जब मार्केट को लॉन्ग जाना होता है तो हमेशा साइडवेज चल जाती है, हमेशा साइडवेज रहेगी। जब मार्केट का मूड होगा बहुत ऊपर जाने का तब वो साइडवेज चलती है। यहाँ पे देखो साइडवेज चली, आपको हर ट्रेड में दिखाऊंगा कैसे साइडवेज चलता है वो, जब उसका मूड होता है सच में ऊपर जाने का। अभी आई होप ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर समझ में आई होगी। भैया एक क्वेश्चन है, अगर एसएल बढ़ा ले तो वो 3 एसएल लगेंगे, वो तो बच जाएंगे ना फिर? अरे यार तो पता है क्या, अभी जब आप परसों की क्लास में ऐसा है जो मैं परसों बताऊंगा ना, उसमें आप देखना कि आप यहाँ से अगर 100 पिप एसएल लेते हो तब भी एसएल लगाए, लेकिन वो वैलिडेशन था हम लोगों का बाय के लिए। तो ये चीजें, ये गलती आप कभी मत करना, एसएल मत बड़ा करना। वो मैं पर्सनल आपको रिकमेंड करूंगा। परसों ये चीज मुझे याद रहेगी तो मैं दिखाऊंगा भी कि शयान भाई देखो आप यहाँ पे
कि जो आप बोल रहे थे बड़ा एसएल लूं, तो मार्केट 110 पिप तक नीचे गई, आप कितना बड़ा एसएल ले लोगे एक लॉट से? इतना आप लोगों का अकाउंट ही फट जाएगा अगर फंडिंग लोगे तो, है कि नहीं? तो आप वही छोटा छोटा एसएल लो, चाहे 2-3 पार्ट में लो, लेकिन छोटा लो। अब आप जब बड़ा करते हो ना उस पे, तो वो आप पता है वहां पे देखो, अभी हम लोग बैठ के ये चीजें देख रहे हैं तो बहुत इजी लग रही है, पर एक्चुअल में जब सामने आती है चीजें ना, जब चीजें हमें नहीं पता होती कि ऐसे जाएगी। अब मैंने 8 बैच को पढ़ाया तो मुझे मुंह जवानी रट्टा है कि ऐसे जाएगा, सब चीजें याद है, लेकिन जब ये चीजें सामने आती है एक्चुअल में, जो एक्चुअल में अभी आई थी, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ, एकदम वैलिड चीजें हुई थी, है कि नहीं शुभम उसमें? हाँ वो वो एक्सप्रेस से वैलिडेट करके वो वाला। इसमें ये इसमें वाले इस टीचर में हुआ, हाँ 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 हाँ। मैं दिखाता हूँ, 15 मिनट का वैलिड भी हुआ था शायद। अरे यार मैं टीजर 2 यहाँ कहाँ लगाए बैठा हूँ? अच्छा 1 आवर का खोला था, ये है एक्चुअल टीजर 2। वो डिमांड लगा के बैठे थे हम। छी छी छी। अब ये जो टीजर 1 था, तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आती है, तो जब 15 मिनट खोलता है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ पे क्या की थी, जब यहाँ पे ऊपर गई और मार्केट नीचे आ रही थी, तो यहाँ पे एक हम लोगों को वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है यहाँ पे, नीचे वाला निकल। ये वाला है ना, हाँ और ये वाला वैलिड देखने को मिला था एक्चुअली, ये 15 मिनट का वैलिड चोक हुआ था, पर यहाँ पे हम लोगों को फिर 1 मिनट का भी चोक चाहिए था। वैलिड पहले देख लेना, वैलिड है वो तो। वैलिड है देखो, 1 आवर, ये देखो वैलिड है ना, हाँ वैलिड है। 15 मिनट आया मार्केट आया, वही न्यूज़ का टाइम था जब भी बकचोदी चली, खूब तेजी तेजी ऊपर नीचे, मैं सो रहा था 11 बजे 11:30 बजे। तो full से। तो वैसे भाई मैं तो प्लान बनाया था कि ये बाद में कभी टैप होगा तो करूंगा। मेरा ये प्लान था कि यहीं पे आएगा तो उठूंगा, लेकिन मैं सो रहा था। नहीं मेरा भी प्लान था, बट वो कैंडल इतना, एक ही कैंडल ऐसा बना कि हिम्मत भी नहीं हुआ एग्जीक्यूट करने का। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं सोचा कि यहाँ से कुछ बाय करेंगे, तो मार्केट का ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट चली गई, तो मार्केट का हम लोग ये सारी चीज़ें छोड़ के टीजर 2 और डिमांड से देख रहे थे, तो टीजर 2 आया नहीं, तो 4 आवर क्या हुआ, डिमांड मार्केट का एक वैलिडेशन डिमांड था यहाँ पे, ये वैलिड डिमांड यहाँ पे पड़ा है, राइट कैंडल ऊपर, एफवीजी सारी चीज़ें वैलिडेशन बिना मिटिगेटेड, मार्केट आई यहाँ पे 15 मिनट का, अब देखो 15 का नहीं, लेकिन 1 मिनट चोक में बड़ा टीएफ 5 मिनट को, हाँ 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 सही है, 1 मिनट और 5 मिनट के लिए देखेंगे। और जो है अपना वैसे ये भी हुआ ना कि एक्सट्रीम हमेशा बस जस्ट नीचे वाला प्ले होता है, थर्ड पे नहीं जाता है। तो हाँ डीजल अपना फर्स्ट हाँ, का नहीं होगा, नहीं जाएगा कभी भी, वो बाद में आता है। अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पे जब मार्केट टैप की, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि हम लोग दो कंफर्मेशन दो देखते हैं, एक कैंडल और एक पैटर्न, तो एक कैंडल तो यहाँ पे मुझे फटाक से मिल गया 4 आवर में, और 4 आवर में मिलने से पहले आप लोग यहाँ देखोगे 15 मिनट की, क्योंकि हम लोग को 15 मिनट यहाँ पे है ना, चीजें सब कुछ सही, तो आप 15 मिनट देखो तो बस यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना शुरू हो गई थी, यहाँ इंगल्फिंग बना है, ये मार्केट भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये इंगल्फिंग दिख रही है, उसके बाद मार्केट साइडवेज, उसके बाद यहाँ पे चोक, 1 आवर का चोक। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे 1 आवर का चोक हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे 1 आवर का चोक हुआ है, उसके लेवल से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का कंफर्मेशन लेना है, और यहाँ से बैठना है हम लोगों को बाय के लिए, और बाय अच्छा खासा बैठेंगे बिना डरे, बिना कोई डरे, और एंट्री लेने पे कभी मत डरो, एंट्री धड़ाधड़ लो, और एसएल लगाओ, बिना एसएल कभी ना करो, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो मेरी एक्सपीरियंस है। एक एंट्री आपकी हो चुकी, एक एंट्री आई होप आपने बहुत अच्छे से ये एंट्री समझी होगी, और अगर ये चीज़ मैं आपको रिकॉर्ड करने के लिए बोल देता तो मेरे फिर कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके थ्रू जो आपने 4000 लगाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपने 4000 लगाए कोई फ्री में पा जाए, तो मेरी 3 मिनट का देख रहा था हम, अच्छा जो अभी है 15 का फेक है 15, आप देखो, हाँ,
इजी, वो तो और स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई ना फिर आपके लिए। मतलब अब आप ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पे नदी है और मेरे को इस नदी पे एक पत्तल पे मतलब एक पुल पे जाना था, पर यहाँ पर तो ऐसा बोले तो 4 लेन पुल बन गया, तो क्या आप नहीं जाओगे? ऐसा थोड़ी है। अब इस नदी को आपको पार करना है तो आपके पास साइकिल है तो आप एक लेन में भी जा सकते हो, है कि नहीं? पर आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई अब मेरे पास 4 लेन है तो अब क्या मुझे साइकिल लेके जानी चाहिए? तो ऐसा थोड़ी कि नहीं जाओगे, जाओगे, आप फिर भी जाओगे। क्या एग्जांपल देता हूँ मैं, हर बार नया नया एग्जांपल बनता है, सही जान। वो सबसे बढ़िया था वो आप चाचा के पास रह लिए तो पापा हाँ, इंटरनल था वो। चलो ये एंट्री मैं सभी से पर्सनली पूछ लेता हूँ भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना ताकि एक एंट्री और बता दूं। कितने बज रहे हैं? 45 मिनट, अच्छे से बताऊंगा। अभिमन्यु भाई समझ में आया ना? आप अंगूठा देते जाओ बस। अमन अग्रवाल, अंश, आयुष कटारिया, चिराग गुलाटी भाई, फॉरेक्स 10x फंड्स, जीजे, MRVT, ओके ओके, निधि, विशाल मिश्रा, ओंकार भाई। क्लियर है भाई, क्लियर है। म्यूट कर लेना आप प्लीज। रोनिश, हाँ सर, मैं तो रिवीजन ही कर रहा हूँ। शयान, सुधीर, विजय, विनोद नाग, सॉरी 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 सॉरी, यश बोल भैया। यश, वेंकटेश, अभिषेक भाई। क्लियर। अब आपको सिर्फ इतनी चीजें फॉलो करनी है, आप लोग प्रॉफिटेबल हो भाई। क्या करनी है? लेवल 4 आवर देखना है, वेट करना है, 20 दिनों वेट करना है। मैं कर रहा हूँ, इजी कर रहा हूँ वेट, 20 दिनों से वेट ही किए जा रहा हूँ। कोई लेवल नहीं, ट्रेड नहीं। पर आप लोगों को इतनी जल्दी चीजें नहीं आएंगी, आप लोग करोगे, आप लोगों की जो इमोशन है वो प्ले होंगी। आप लोग, अब मैं क्या बोलता हूँ ना कि मेरे पास सिर्फ 2 चीजें हैं। क्या देख रही है? मेरे पास सिर्फ 2 चीजें हैं। एक है या तो फंडेड, मतलब ब्लो का कोई वो सीन नहीं है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास सिर्फ एक है, या तो एक ट्रेड में पास हो या तो कोई किसी और चीज की वजह से ब्रीच हो जाए, है कि नहीं? बस आपका कंसिस्टेंसी रूल नहीं होना चाहिए कंटेंट में। अब मेरी बात, चलो अब मेरी बात आप अगर $25,000 का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप क्या करते हो, थोड़ा समझना, इन चीजों को समझना। आप $25,000 का एक अकाउंट लेते हो, जिसपे मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ इन चीजों में। $25,000 का आपने अकाउंट लिया। अब इसमें पता है क्या, आप जब 1% अपना रिस्क करते हो तो वो बनता है $250 लगभग। तो 1.1 समथिंग $300 आपका 30 पिप बनेगा एक लॉट से। अगर आप इस अकाउंट पे 25K पे आप एक लॉट लेते हो तो आपका रिस्क बनता है $300, जो होता है 1 पॉइंट समथिंग। और उसके एक दिन का रूल, कंसिस्टेंसी मत बोलो यहाँ पे भाई प्लीज, मैं फंडिंग पिप्स वाला हूँ, कोई कंसिस्टेंसी ना, सिंपल ट्रेड। मैं $25,000 के अकाउंट से 3 लॉट ट्रेड किया हूँ, 3 लॉट्स। तो भैया आप कैसे लगते हो तो कितने लगेंगे? 90 पे $900। फिर भी अभी मेरा 900 जाने के बाद भी मेरे 1150, मतलब 250 समथिंग, 350 बचते हैं। फिर भी ऐसा मैं लेता नहीं हूँ कभी, पर बता रहा हूँ अगर मैं ऐसा लूँ भी तो भी मेरा 3.5, तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ ना, क्योंकि मेरा आधा ऑफ चाहिए। तो आप देखो, अगर आप एक लॉट से लेते हो, सिर्फ एक लॉट, ये समझना, सिर्फ एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, एक एसएल गया आपका $300 गया, 2 एसएल गया $600 गया, 3 एसएल गया $300 गया। मैं कह रहा हूँ 3 एसएल गया,
ठीक है। अब और एक चीज और, एसएल हमेशा नहीं जाता है, मार्केट एसएल बहुत ही रेयर लेती है, मार्केट रिस्क फ्री देती है। हर ट्रेड में मैं दिखाऊंगा आपको कि मार्केट आपको सिर्फ रिस्क फ्री करेगी, और रिस्क फ्री इतना इंपॉर्टेंट है मेरे ट्रेड्स में। मैं बिना रिस्क फ्री किए कुछ नहीं करता हूँ। अगर मेरा रिस्क फ्री नहीं है तो मैं समझ जाओ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में हूँ कि मतलब या तो कुछ भी दिक्कत है तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता हूँ, तो रिस्क फ्री ना करके फुल होल्ड करता हूँ। ऐसा भी मैं करता हूँ, पर ये गलत करता हूँ, मुझे पता है गलत करता हूँ, लेकिन करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने, ठीक है, अगर जितना नीचे आएगा तो मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ। क्या करता हूँ, लॉट पूरा रखता हूँ, लेकिन अगर 70 80 100 पिप तक चला गया तो मैं उसको ब्रेक इवन कर देता हूँ उठा के। वो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो एंट्री पॉइंट पे होता है एसएल वहां कर देता हूँ। लेकिन ये बहुत रेयर, ऐसे करते नहीं हम लोग। 25 पिप 30 पिप रिस्क, 30 पिप प्रॉफिट दिख रहा है, रिस्क फ्री करो चाहे जितना बने, डजेंट मैटर। मेरा 100 200 500 डॉलर कम बनेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे होल्ड भी तो कितना करना है, 200 पिप 300 पिप, तो मैं सेफ होके चलूँ तो अच्छी चीज है। तो आपको हमेशा सेफ होके चलना है। तो एक लॉट आप लेते हो, दो एसएल लगे, एक रिस्क फ्री लगा, फिर भी आपका $600 गया, आप चौथा एंट्री फिर से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी कहीं एंट्री नहीं है एक्चुअल में। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके कहीं एंट्री नहीं है आपकी, सिर्फ एंट्री तो इसी में बन रही है ना। तो इसमें आप कितना ट्रेड कर डालोगे, कहीं ना कहीं सही पे बैठ ही जाओगे। अभी कोई प्रॉब्लम भैया लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सिर्फ लेवल पे। वी नीड टू लीव इट। सर अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें से कितने आपके इसमें प्रॉफिट चले जा रहे हैं, एसएल कितने जा रहे हैं अगर ऐसे तरह आप लेते हैं तो? एक एसएल जाएगा तो 2 रिस्क फ्री जाएंगे, ऐसा होता है। एसएल नहीं जाता बहुत। रिस्क फ्री हम लोगों को इतना बढ़िया सर ने बताया, अतुल सर ने, कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ आपको 0.02 0.06 0.10 0.20 पे वो फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस दिन आप ओके एक सेकेंड, अरे कोई रिकॉर्ड कर लो जरा इसको और मेरे को भेज देना, पोस्ट कर दूंगा। कर रहा है कोई या मैं करूँ? कोई कर रहा है भाई? हिरेन भाई, हिमांशु भाई हिरेन, करूँ क्या रिकॉर्ड? ठीक है कर दूंगा। हाँ हेलो, हाँ एक जनरल डाउट था, आप जब आप रिस्क फ्री कर देते हो हाँ। फिर आप फुल टारगेट होल्ड करते हो या फिर निकालते जाते हो? मैं बोला था कि मैं 300 पिप तक मेरे 75 खत्म हो जाते हैं, 25 होल्ड रखता हूँ। फर्स्ट 100 पिप्स में आप कितना निकाल देते हो? रिमेनिंग 25 100 निकालता मैं कुछ, 200 पिप कम से कम चाहिए आपको। देखो जब मैं स्टार्टिंग करता हूँ मेरे लिए 100 बहुत दिखता था ना, कि 100 पे हाफ कर दूं, हाफ ही चलने दूं, क्योंकि आपका हाफ तो रिस्की होते ही हो जा रहा है। तो आपको होल्ड आना चाहिए, होल्ड करो, बहुत करो, 25 से ज्यादा मत होल्ड करो। 100 150 मिले आप सारा निकालो अभी स्टार्टिंग की, फिर आप लोग आप जानते हो वो चीजें आपको खुद आ जाएंगी, मेरे से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। वो चीजें आप खुद करोगे, मेरे मतलब मैं उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करूंगा। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, वही तो बोल दो वरना मैं खुद कर लूँ। हाँ स्टार्ट है सर। ओके ओके। तो अभी देखते हैं हम लोग कि एक चीज हम लोगों ने देखी, हर एक चीज जो मैंने आपको एंट्री सिखाई, कैसे सिखाई, क्यों लिया हम लोगों ने, ट्रेड कैसे लिया, वो चीजें आपको बताई। पर आप चीजें ध्यान रखना कि अगर आप 0.02 से आप रिस्क फ्री, अतुल जैसा हम लोग अतुल सर ने बताया है, इतने अच्छे से बताया उन्होंने कि रिस्क फ्री जो हम लोग उन्होंने सिखाया वो अलग लेवल का है। मतलब वो चीज़ें आपको कहीं सीखने को नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको 0.02 0.04 0.10 पे आपको फर्क नहीं पड़ता है कि $5 तो जा रहे हैं, अरे आते $10 तो जा रहे हैं, 20 पे $20 तो जा रहा है 0.10 से, पर ना जिस दिन आप लॉट इंक्रीज करोगे, 1 लॉट करोगे, उस दिन आपको इसकी अहमियत पता चलेगी कि रिस्क फ्री कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। आपकी कंपाउंडिंग बच रही है उसमें, आपका कोई लॉस नहीं जा रहा है। आप 2 ट्रेड ले रहे हो, 2 का रिस्क फ्री जा रहा है दिन में, आपकी एकदम मतलब आरआर आपका 0 है, ना आपका कोई प्रॉफिट ना आपका कोई लॉस, आप कंपाउंडिंग आपकी सेफ है। और आप उसके बाद जब ट्रेड करते हो, उसके बाद अब जब यहाँ से आप बैठते हो स्विंग के लिए, आप खींचते हो ऊपर तक जाते हो, आप मान लो अगर एक लॉट से अगर $25,000 के
अकाउंट से, फंडेड अकाउंट से आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपका 25-30 पे 1% रिस्क बनता है, और दिन का है समथिंग 4%, दिन का शायद 4% आपकी वो है कि आप रिस्क कर सकते हो। हाँ, तो आपको एक ट्रेड में 1% रिस्क लेने में कुछ नहीं जा रहा, आपका एसएल जा रहा है, आप दोबारा एंट्री करो जैसे मैंने बताया। अब आप उस पर जब एंट्री करोगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ मेरा एक रिस्क फ्री का एक एसएल लगा, चलो एक $300 का एसएल लगा, दूसरी एंट्री ले रहे हो आपका रिस्क फ्री का, तीसरी एंट्री ले रहे हो आपका, फिर मान लो वहां से अब आप स्विंग पकड़ ले गए तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, फिर पता है क्या क्या हो रहा है फिर, हाय कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फर्स्ट पेज इज क्लियर। सही है, क्लोज कर देना भाई रिकॉर्डिंग, इट्स ऑल डन। तो इतना क्लियर है आप लोगों को सर? हाँ भैया। इसमें कोई प्रॉब्लम? 4 आवर लेवल कैसे प्ले करते हैं? नाउ यू गाइस नाउ आप लोगों को समझ आया भाई? आ गया। आगे भैया समझ। पता मेरी इंग्लिश में मेरी बीवी खुद हंस रही है क्या? ची ची ची। अभी थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी देखो ये एंट्री, आई होप यू गाइस आर सॉरी आप लोगों को समझ में आई, ये आपको समझ में आया एंट्री सही। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक चीज आपने देखा, अब देखो एंट्री कहाँ से आपकी, यहाँ से है, एक्चुअल एंट्री यहाँ से है, याद है? ये आपका सारा सेलिंग लेवल था, ये 4 आवर में नहीं दिख रहा है ना, लाइक है ये। तो जब यहाँ पे आपकी एंट्री देखो, आपकी एंट्री क्या होता है, यहाँ से मार्केट कैंडल कंफर्मेशन देना चालू करती है, यहाँ से आई, अब ये आपका SBR बना था, ये आपका QML, ये आपका टॉप, और ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं एक्चुअल में, और जहाँ से बैठे हैं हम लोग वहाँ से 2300-2400 पिक गया है, और आपकी पहली एंट्री, पहला तो ये होता है ना टारगेट टॉप का 450 पिक, अब दूसरा ये माइनर लिक्विडिटी है, इसका मेजर लिक्विडिटी तो ये है 146, 1400 पे इजी। मैं इतना नहीं बैठ पाता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा 700-800 इतना ही, उतने में मैं बस खत्म, बंद, टाटा बाय बाय गया। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी सारी एंट्रीज आ जाती हैं, बोले तो एक एंट्री हो गई ना आज, ये आती है दूसरी एंट्री, ये क्या है? TJL1। ये TJL1, ये डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद RBS है, मैंने बताया भी था आपको, याद होगा। हाँ याद है भैया। देखो यहाँ पे डुअल, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था 2 कैंडल। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक है, इसका ही मतलब नहीं कि वो नहीं मानो। एक चीज और क्लियर कर दूं, देखो ये चीज मैं भूल रहा था, मार्केट का ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हुआ है, अगर ये मैं मान लो फेक हुआ है, आपका यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक होने का ये मतलब नहीं है कि ये जो होगा यहाँ पे बॉस जो हो रहा है, ये TJL1 और TJL2 भी फेक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वैलिड रहेंगे, TJL2 यहाँ पे वैलिड रहेगा, TJL1 यहाँ पे वैलिड रहेगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, मैं भूल गया था। अभी क्लियर है? ये किसी ने पूछा भी नहीं है एक्चुअल में, ये क्लियर है अभी? ये वैलिड है, ये सिर्फ ये 3 लेवल इनवैलिड रहेंगे, लेकिन ये जब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा फिर ये वैलिडेशन आ जाएगा, यहाँ पे वैलिड रहेगा, आप यहाँ से प्ले कर सकते हो TJL1 2, ठीक है। सर शायद आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या आपकी शायद स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है। और भैया क्यों नहीं दिख रही? ऐसा नहीं होता कभी कभार, ये जो TJL2 है अपना A+ है, इसको ब्रीच करके प्राइस लिक्विडेट करके QML से कर रही हो,
नहीं ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा हुआ है, क्योंकि ये फेक है तो इसको ज्यादा प्ले नहीं है। 90% एक्यूरेसी मैंने देखी है, 10% तो कुछ भी हो सकता है, वो तो उतनी एक्यूरेसी तो अपनी एसेंस पूरे ट्रांजैक्शन की नहीं है जितनी इसकी है, जो फेक चौक की मैं बता रहा हूँ। अब आप जैसे देखो यहाँ से अगर कोई 4 जहाँ पे लेवल भी तो देखोगे कहीं ना कहीं से तो ही उठेगी, ऐसे थोड़ी कि फ्री फंड का उठते जा रही है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। इमेज में हटा के रीशेयर कर दो, पता नहीं हाथों को नहीं दिख रहा है। मेरे को तो सही दिख रहा है। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ आप सबको दिख रहा है। अब देखो ये चीज आप क्लियर हो गई होगी आप। भाई जूम कर दो ना, और मैंने भाई जूम का ऑप्शन, आप जूम कर दो। तो वाइट वाली ये नहीं है ना, ये फैक्स प्ले। एकदम सही है, मेरा एकदम सही है। ओके ठीक है भैया, एकदम आप करो स्टार्ट करो। अभी सही है। सही है ना। चलो अब यहाँ पे आप देखो क्या, वो जो अगर पिछली ट्रेड की थोड़ी सी बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज कि यहाँ पे जो कैंडल्स है वो इतने पुश कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है ऐसा। और एक चीज आप और अगर देखोगे, अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, तो मार्केट वैसे भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन से वैसे ही देखा करो कि कुछ तो हो सकता है, बाकी ये मार्केट बहुत स्ट्रांग गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आपका एक लेवल यहाँ से सेलिंग कुछ नहीं है, सिर्फ ये डिमांड वमांड रहता है। तो 15 मिनट का अगर वैलिड चोक मिलेगा तो आप करोगे, वरना नहीं करोगे। सिंपल सी बात पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें कोई भसाड़ा नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये कैंडल है और ये कैंडल होगा शायद, मे बी यहीं तक होगा। परफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो हम लोगों का कैंडल बना, अब देखो सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, इसके नीचे इस कैंडल का तो नहीं, हम लोग पहले से कुछ नहीं जानते, बस हम लोगों को क्या करना है, डेली या 4 आवर का वेट करना है, हर एक लेवल का वेट करना है, 15 मिनट का चोक का वेट करना है, बढ़िया वैलिडेशन का वेट करना है, वैलिड है तो 1 मिनट का वेट करना है, 1 मिनट पे टैप है तो एंट्री लेनी है बढ़िया कैंडल पे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने 4,000 रुपए खराब कर दिए मेरे से कोर्स लेने में, so bad। छी 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 छी। अब देखो ये कैंडल आ कहाँ रही है, ये ध्यान देना। अब देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें कुछ अलग है, इसमें दिखाता हूँ आपको। ये डेली का जो दिख रहा है, ओके गॉट इट, ठीक है, सब सही है। अब यहाँ ध्यान दो आप, ये जो मार्केट ने डेली टैप किया है, इसके नीचे ये 4 आवर का एज अ डिमांड भी मान सकते हो तुम, पर है नहीं वैलिड, पर मान लो। अब मार्केट यहाँ पे क्या किया है, इस डेली के लेवल से हम लोगों को डेली के लेवल पे क्या करना होता है, H1 का चोच, 1 आवर का चौक। सब लोग कोई बोलता है ना कि एक 1 आवर पे चोज पे क्या करना है भैया। सब लोग। हाँ नीचे 4 आवर का डिमांड भी टैप हुआ। अरे वो वैलिड नहीं है ना, मिटिगेट है ऑलरेडी। अब मानना है तो मान भी लो, तुम 15 मिनट भी ले लो, अगर उसको डिमांड मानना है तो मान, पर वैलिड नहीं। अब देखो सबसे पहले हम लोग टैप होते ही क्या देखेंगे, कैंडल, एंगल पे पैटर्न, पैटर्न, कैंडल कैंडल कंफर्मेशन। कैंडल कंफर्मेशन में हम लोगों को क्या दिखी, स्ट्रांग बुलिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार। राइट।
अब देखो, अब हम लोग को क्या देखना है, 1 आवर का चोक देखना है, तो हम लोग का वेट क्या करना है, यहाँ पे वेट करते करते आपकी तो एकदम 34 हो जाएगी, है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि ये छोटा जोन नहीं गया है, ये देखो अगर जोन देखोगे तो 800 पिप का जोन गया है। पर आप लोग यहाँ पे डरना भी नहीं कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई अब चला गया, क्योंकि मुझे तब तो यही लग रहा था कि अब नहीं आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, वो अपने लेवल से कहीं नहीं गया। देखो ये तो कुछ नहीं गया, अभी देखो कहाँ तक गया है बिना कोई लेवल टैप किए, कितना गया है, 1200 पे। अब एक चीज यहाँ पे दिख रही है कुछ दिखा? इवनिंग स्टार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोई सेलिंग नहीं लेना है भाई, यहाँ पे सिर्फ आपको 1 आवर पे आना है और 1 आवर पे अपने बाइंग जोन का वेट करना है। क्या करना है, क्या करना है, वेट करना है बाइंग जोन में, लेवल तक का वेट करना है। देखो बाइंग जोन का वेट कैसे करोगे आप, सबसे पहले यहाँ का वेट करोगे कि यहाँ पे आए, टैप करे, 1 मिनट का वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए यहाँ पे। हाँ, क्या हुआ मार्केट, QML आया लेकिन ब्रीच नहीं किया है अभी, दूसरी कैंडल अंदर है। हम लोग कहाँ पहुंचेंगे सीधा, 1 मिनट, क्योंकि एक कैंडल की 2 जब क्लोज हुई तब हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर तब तक का वेट करेंगे। मार्केट का क्या हुआ, यहाँ से आया, 2 कैंडल मिल रहा है, ये टॉप ये बॉटम, क्या होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चीज अब ध्यान देना। मार्केट आया गया, यहाँ से आया, अभी वैलिड नहीं हुआ है, अब वैलिड है। इसको हटाते हैं, अब वैलिड के लिए क्या देखते हैं, 2 कैंडल क्लोजिंग, 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग, ऊपर नीचे 5 मिनट में है, नहीं, हाँ है एक है, ठीक है, एक है नीचे की तरफ भी है, तो जैसे हाँ नीचे की भी तो है भाई, हाँ वैलिड है ना, हाँ वैलिड भी है। आते हैं 1 मिनट, तो 1 मिनट में अब क्या देखेंगे, या तो यही लेवल है, एक लेवल तो ये है, दूसरा लेवल ये QML है, ठीक है, बिल्कुल QML के जस्ट नीचे ध्यान देना एक डिमांड है, ये भी ध्यान देना। अब यहाँ पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अब हम लोगों को क्या करना है, TGL 1 2 पे अच्छी कैंडल की वेट करना है, क्योंकि आप यहाँ से भी हो सकता है चला जाए, तो क्या करना है, सीधा TGL 1 आया, अच्छे कैंडल की वेट करते हैं, अच्छे कैंडल मतलब अच्छे कैंडल, कोई अच्छा, ये कोई अच्छा कैंडल नहीं बना अभी, ठीक है, चलो TGL 2 है, ये TGL 2 है, अच्छे कैंडल का वेट करना है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, चुतिया बना रहा हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक चीज ध्यान देना कि आपकी जो 1 मिनट का चोच हुआ था उसके QML पे आ गया और उसके जस्ट नीचे डिमांड है, अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन अच्छा नहीं मिल रहा था, राइट, पर जैसे ही मार्केट ने दोबारा टैप किया, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन अच्छा मिल रहा है क्या, इधर कोई कंफर्मेशन,
एक कंफर्मेशन के अलावा जो 3C है, और 3C कोई कंफर्मेशन नहीं है अपना, मेरा नहीं है एक्चुअल में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ से आई फिर से गिरी, तो यहाँ पे एक बार फिर से एक कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे इंगल्फिंग बन रहा है। इसको पुश किया है मार्केट ने, इसके बाद इसको इंगल्फिंग दिया है। क्या किया है? तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे 70 पिप का? नहीं। आपको क्या करना है, फिर से मुझे डुअल चोक का वेट करना है। मार्केट अब देखो क्या कर रही है, यहाँ से चोक किया, यहाँ ये QML नहीं प्ले किया, लेकिन ये बॉटम 1 मिनट का स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा होगा ना? बिल्कुल आ रहा है। ये हटा देता हूँ क्योंकि ये चूती है। अब देखो मार्केट डुअल चोक अभी भी नहीं किया है वैलिड, ध्यान देते रहना। मार्केट ने कुछ नहीं किया, तो मार्केट क्या कर रही है अभी बताओ, क्या कर रही है? सिर्फ साइडवेज चल रहा है। अब बताओ यहाँ पे कुछ है, कुछ है, कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ? सिर्फ मार्केट क्या कर रही है, साइडवेज की जा रही है। ये डिमांड है, इन चीजों को इन देखो यहाँ से मार्केट प्ले किया है, लेकिन आपको यहाँ पे इन चीजों को ध्यान रखना है कि बार बार प्ले कर सकती है। क्योंकि क्या बोला मैं इससे पहले कि मार्केट को जब बहुत ऊपर जाना होता है तो मार्केट क्या करती है, रेंज करती है। इसके पहले भी हुआ है, आपने देखा है, राइट? ओके, अभी एंट्री हम लोग को सिर्फ अच्छी एंट्री ढूंढनी है और कुछ नहीं करना है। क्या हुआ मार्केट में? कुछ यहाँ पे बचा हुआ है, डिमांड टैप हुआ, हम लोगों को यहाँ पे डिमांड करने का ट्राई किया। वीक इंगल्फिंग ही बहुत काफी है लेने को, ट्रेड छोड़ते नहीं हैं। अब यहाँ पे आप लोग ट्रेड करोगे या नहीं, जैसा मैंने बताया जो मैं करता हूँ? इसमें एसएल कितना हुआ भैया? 30-40 30-40 40 पिक के नीचे ही हमेशा ऐसे रखना है, वो कितना ही बने। भाई एक बार जूम करना है इस कैंडल पे, ये कैंडल इंगल्फिंग, वीक इंगल्फिंग बोला ना, डिमांड है तो वीक पे भी ले, क्योंकि यहाँ पे वीक के अंदर है, मतलब बॉडी के ऊपर क्लोज है तो वीक और इसके ऊपर क्लोज है तो स्ट्रांग, राइट? वैसे भी हम और एक कंफर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि क्यूएमएल इसने ब्रीच नहीं करा 1 मिनट का क्यूएमएल। हाँ तो यहाँ भी देखते थे, यहाँ भी रिस्क फ्री जाता होता है। मैंने क्या बोला है कि ना, एक देखो रिस्क फ्री नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एसएल जाता। हाँ रिस्क फ्री कहीं यहाँ पे गया था, यहाँ पे कहाँ गया, कौन सी एंट्री बनी थी यार? ये एंगल्फिंग QML टैब होके बाद में एक्चुअली चोच ये था, ठीक है, चोक ये था, QML ये था, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, ये एंट्री थी, ये एंट्री थी, ठीक है। यहाँ पे भी कोई कैंडल नहीं थी, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे भी कोई कैंडल नहीं थी। इस डिमांड का वेट कर रहे थे, डिमांड में मैंने लिया एक, यहाँ लिया एक, इसका यहाँ पे एक एसएल गया, ये हर बार होगा, ये नहीं कि मैं कुछ भी बोलता जाऊं, जबरदस्ती कुछ नहीं है भाई, ये एसएल लेते हैं हमारे यहाँ पे। अरे तो बॉस हो गया, लेकिन अपनी जो बाइंग है, मैं तो अब 1 मिनट थोड़ी देखूंगा भाई, मेरा डेली का डिमांड टैप हुआ, वहां से मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं देखना है सेलिंग में। अगर आप बाइंग जोन के लिए आप जा रहे हो, आपका बाइंग लेवल टैप हो रहा है, आपको सेलिंग एकदम साइड रखनी है, ठीक है। और आप लोगों को एक्चुअल में क्या सिखाया जाता है मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड, मार्केट बहुत हैवी सेलिंग में है, यहाँ से सेलिंग यहाँ कोई बाई नहीं करेगा, कोई करेगा क्या? नहीं।
अरे करेगा ना, आईसीटी एसएमसी वालों का ऑर्डर लगा के ये, पर टैप नहीं है टैप, है टैप, यहाँ से वो एंट्री लेते हैं, ठीक है, अब आते हैं 15 मिनट 1 मिनट, जो हम लोग एंट्री देख रहे हैं वो देखते हैं। अब आप लोग ये ध्यान दो कि मार्केट यहाँ से क्या करने जा रही है। टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, एसएल इतना ही रखेंगे 40 पे, अब सिर्फ 15 मिनट पे चले जाते हैं। और पहला टीपी आपका क्या है बताओ आप? सेलिंग वाला प्लस, ये ले लो चाहे ये ले लो, ये टीपी नहीं होगा, सिर्फ ये टीपी होगा पहला। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको चला देना है। आपकी पहली टीपी हिट, दूसरी टीपी हिट, 600 से ज्यादा चाहिए या कम? चलो मैं मानता हूँ 400 ले रहे हो, 400 तो पा रहे हो, 400 मिल रहा है नहीं? मिल रहा है भैया। अरे दूसरा तो वीकली ओपनिंग, यहाँ पे लड़ाई, ये इस समय लड़ाई चल रही थी सब, यहाँ पे सिर्फ न्यूज आई थी और इसके बाद मार्केट ने तुरंत ही 200 पे ओपन किया था। देखो 100 पे, 100 पे। भैया फ्राइडे को सारी ट्रेड्स क्लोज कर देते हो क्या? अब फ्राइडे को सारी ट्रेड्स क्लोज कर देते हो? नहीं ऐसा नहीं, अगर मेरे को, अगर अब मेरे पास सैटरडे यही है, मेरा टीपी है, तो मैं क्यों क्लोज करूंगा? बाकी रिस्क फ्री रहती है ना आपकी तो ट्रेड फ्री रहता है, मतलब मेरा यहाँ पे 70-75% निकाल देता हूँ यहीं पे, यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये सब रहता है। हाँ, लेकिन टीपी मेरा बहुत एक्चुअल रहेगा। मैं आपको जितनी भी टीपी दिखाऊंगा, आगे भी दिखाऊंगा 500, 700, 1000 पिप की, लेकिन वो क्या है ना, 500, 700, 1000 पिप के लिए आपको वेट भी वैसे ही करना पड़ेगा। अब तुरंत होगा नहीं आपको, अगर से नहीं मिलता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर आप यही एंट्री ले रहे हो तो आप एंटर हो, कितने दिनों तक होल्ड रखा आपने? 2 दिन 7 घंटे, है कि नहीं? तो आपको होल्डिंग अच्छी चाहिए। अब आपको उसके बाद तुरंत यहाँ से सेल भी नहीं लेना है, आपको अब रुक जाना है। आपने मान लो आपको जो ये 400 पिप, आप कितने ट्रेड में लेते? 100 पिप मान लो, तो मान लो 4 ट्रेड में लेते, अगर एक दिन में 100 आपने टारगेट रखा है अपना प्रॉफिट, तो आप 4 दिनों में लेते, एक हफ्ते में 400 मिल रहा है आपको, 2 दिन में 400 मिल रहा है, तो आप शांति से भी बैठ सकते हो कि नहीं हो? और अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ट्रेड पे, आप सिंपली ये टारगेट रखो, सिंपल। अब ये जाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। अब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो फटके तो 4 नहीं 8 होता है फटके, यहाँ तक था, बंद कर देता तो अच्छा होता, यहाँ आ गया, लेकिन ये जाएगा अपने टीपी पे। ये पता है इसको, ये मजबूर कहाँ क्या कर रही है यहाँ पे जाने के लिए? लिक्विडिटी बुला रही है उसी की, भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, तू कहाँ जा रही है? मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तू जा कहाँ रही है अकेले अकेले? भले अब देखो, जो आपका ट्रेड यहाँ पे 2 दिन में खत्म हो गया है, वो अभी एक्चुअल में कितने दिनों चल रहा है, इस पे दिखेगा 3 दिन 4 दिन, ये 4 दिन हो गए, चौथे दिन आपकी टीपीआई। ऑल गुड। लिक्विडिटी क्या कर रही थी? सिर्फ और सिर्फ बुला रही थी। माइनर बना रही थी वापस। अरे अब इस पे ध्यान थोड़ी दोगे भाई, आप तो अपने टीपी पे ध्यान दो ना, ये मेजर है आपका। और ये भी मत भूलना कि ये अभी कुछ, ये टीपी कुछ नहीं था एक्चुअल में, ये सिर्फ आपने अपने डेली के चोच पे लिया है। ये यहाँ तक तो केवल चोक हुआ है, आपने इस लेवल पे, इसके क्यूएमएल से तो आपने ट्रेड लिया है। अगर आप उसको भी, अगर इसमें भी आपको शांति नहीं मिलती है, तो आप इस अगर ये मेजर, तो चलो ठीक है, आप इस मेजर को भी रख सकते हो टीपी, और इस मेजर को भी रखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है आपकी 1000 पे। अब बताओ ये कुछ इंटरेस्टिंग है या नहीं, जो मैं करता हूँ आप लोगों से अलग? बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूँ और आप मतलब ऐसा सोच रहे हो कि हाँ यार नई चीज देखने को मिली।
सारी चीजें आपकी दिखी दिखाई हैं, बस आपको आता नहीं था। बोले तो एयरप्लेन आपने भी देखा है, बस हम लोग अगर कोई बिठा दे पायलट सीट पे तो फट के 8 हो जाएगी, वही वाली हाल है। अब आपने पहली बार, अब कोई सिखा रहा है मेरे को, 2 4 10 बार करूंगा, अब खुद आ जाएगा। वही है ना, कि मैं देखता तो रोज हूँ भाई प्लेन जा रहा है, नहीं जिस दिन पायलट सीट पे बिठाए मेरे को कुछ नहीं पता, वो खड़ी रहेगी जमीन में, मैं तो नहीं उड़ाने वाला। तो आप जब इसको 7 8 10 चक्कर उड़ाने लगोगे, आपकी आदत बन जाएगी, आपको वो चीजें पता चल जाएंगी कब मुझे लेना है, कब मुझे नहीं लेना है। तो यहाँ पे अब जानते हो क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट जो बाई जा रहा है, तो अब 15 मिनट वाले लोग क्या सोचते हैं कि भाई इतना जा रहा है, इसको थोड़ी तो लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी झाड़ बराबर कुछ नहीं पता लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी चाहिए भाई, इसकी लिक्विडिटी चाहिए, मुझे तो चाहिए मुझे नहीं पता क्या है, चाहिए तो चाहिए। लेकिन भैया ऐसे भी तो हो सकता है नहीं, गैप फिल करने आई थी नीचे जो अरे गैप। यार, एक चीज जानते हो, जो गैप है ना, इसको वॉल्यूम गैप बोलते हैं, और ये फिल करने पे यहाँ पे भी एंट्री बनती है मेरी। मैं करता नहीं हूँ, वो बात अलग है, मेरी यहाँ पे भी एंट्री बनती है। पता है क्या, ये जो आता है, अगर 2 कैंडल क्लोज ना करता है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे इंगल्फिंग दिख रहा है, ये देखो आप, यहाँ पे ये मेरा एंट्री बनता है। वो मैं सब चीजें करता नहीं हूँ, अपने रूल फॉलो ना होगा इसलिए, वरना एंट्री तो मेरी यहाँ पे भी बनती है। जैसे QML पे 2 कैंडल क्लोज चाहिए इस पे, तो इस पे भी मार्केट जैसे ही ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो इसी को एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ पे भी इंगल्फिंग बना है, तो आप 15 मिनट को प्रॉपर चोक चाहिए, 15 मिनट में 4 आवर में है, तो आपको 15, आप यहाँ 4 आवर में 15 मिनट का प्रॉपर चोक ले सकते हो। अब जब आप यहाँ पे प्रॉपर चोक लोगे ना 15 मिनट का, तो चीजें अलग है। 1 2 3 यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और यहाँ पे फिर मार्केट अपने देखो QML से जा रही है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ भाई यही QML है। दिखाऊं कैसे, QML से जाएगी, दिखा दूं? दिखा दिखाओ। ये QML बना, ये QML से ही गया, दिख रहा है? पर रूल ब्रीच होंगे इसलिए मैं चीजें करता नहीं हूँ, वरना मेरी एंट्री यहाँ पे भी है, मुझे पता है मुझे कैसे ट्रेड करना है, तो मैं उन चीज़ों से डरता नहीं हूँ, मैं फेस कर लेता हूँ अच्छे से। तो अगर मैं यहाँ से इतना कमा लिया हूँ, अगर मेरी एंट्री यहाँ से हो रही है और मैं अगर शांति से कमा रहा हूँ 500 पिप, तो मैं होल्ड करता हूँ चीज़ों को, मैं थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ कि अब यहाँ पे भसड़ ना करते हैं, तो और अच्छी चीज़ है। आते हैं 4 आवर्स। अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, अब अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो ये अपना वैलिड सप्लाई जोन, अब मार्केट इतना ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है उसको ऊपर नीचे भी आना होगा, तो 1600-1700 पे जाएगी। तो अब इसी लेवल पे हम लोग क्या देखेंगे, 15 मिनट का बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे उतरने के लिए। यहाँ पे 15 मिनट का बियरिश चोक देखेंगे। अब ये एक्सट्रीम है तो यहाँ पे भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ तक जाए कहाँ तक नहीं, क्योंकि मैं खत्म, जितना बताना था वो बहुत अच्छे से बता लिया है कि नहीं। ये चीजें आपको क्लियर है सर? हाँ भैया मजा आया? क्लियर है। मजा आया? समझ में आई क्यों रिकॉर्डिंग नहीं करने को बोला? हो सकता है आप लोग गुस्सा रहे हो हाँ पहले, भैया। सही कर रहा है। अब थोड़ा सा आप लोगों के साथ 5 मिनट बात करते हैं। सो अभिमन्यु मन्ना भैया, सारी चीजें क्लियर हैं आपको? एंट्री समझ में आई? कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे नहीं करना है, कैसे प्लान करना है, चीजें आपको प्ले होने से पहले आपकी दिमाग में सारी चीजें प्ले होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अमन अग्रवाल भाई। हाँ भाई क्लियर है। ओके। अंश राजपूत क्लियर भाई। ओके ओके। आयुष भाई। भाई ये क्लियर है। कोई दिक्कत? क्लियर? नहीं नहीं ये तो क्लियर है। ओके ओके। चिराग। तो फॉरेक्स 10x फंड्स, आज आपने जो एंट्री बताई है, एक ही बताई, 2 बताई हैं भाई, थे नहीं क्या आप? अरे चलो नहीं भी थे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी
4 एंट्रीज और हैं, सारी चीजें सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आप बैक टेस्ट कितना कर पाते हो वो आपके ऊपर है। सो फॉरेक्स 10x फंड भाई, समझ में आया आपको? ओके, हिरन। जी भाई क्लियर है। कुश भाई। ओके ओके, निधि जी। भाई कुछ नाम बता दो यार अपना लिख के कि मैं वो बुलाया करूँ, मैं नाम नहीं याद है मेरे को जो निधि नाम से आईडी है। विशाल भाई। विशाल भाई। क्लियर है सर। ओके ओके, रोनिश क्लियर, आपको तो आई है। शायान भाई। हाँ सर, ओके रिपोर्ट है। ओके, सुधीर भाई। सुधीर भाई जी। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके, विजय थपालिया। विजय भाई, ऑल गुड। ओके ओके, यश नाग भाई। क्लियर है भैया। ओके, वेंकटेश। यस सर, यस क्लियर सर। अभिषेक यादव। यश शिवारे। हाँ भैया क्लियर है, सारा क्लियर। मजा आया, मजा आया है। सर मेरा क्वेश्चन था कि वो फिबोनाची हम कहीं पे यूज नहीं कर सकते एक अलग से कंफर्मेशन के लिए? ले सकते हो 15 मिनट में, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ। मेरे ना एक इंडिकेटर, ना एक को फेब, ना कुछ, मेरा प्योर प्राइस एक्शन और सिर्फ डंडा लगता जाए कहीं ना कहीं बस। मेरे को एक्चुअल में सिर्फ एक इसका काम आता है, इसका काम लगता है, ठीक है। फिब का लगता है, फिब का लगता है बोले तो बड़े जोन के लिए ऐसे लग जाता है। 50 से आए, यहाँ से रिट्रेस करे, 60 से गोल्डन, लेकिन ये चीज़ें बहुत मैं नहीं यूज करता हूँ। एक इसका लगता है, एक इसका लगता है इसके लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सबसे ज्यादा इसका यूज करता हूँ डंडे के बाद। एक इसका लगता है, एक इसका लगता है। इसका प्राइस देखने के लिए कितने पिप्स ऊपर गए, और कोई बकचोदी नहीं है। ये डंडा लगता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चोक के लिए बस। ना कोई इंडिकेटर, ना बवाल, ना झंझट। क्या हुआ रोनिश भाई, पूछा क्या आपने कुछ? वो डेली का डिमांड अभी जो बना है वो वैलिड है? बना है? यहाँ पे पूछ रहे हो वनडे? ये वैलिड है? आपका वो एफएक्स डिस्प्ले वाला स्क्रीन ही दिख रहा है, वो वाला नहीं दिख रहा है। एफएक्स क्या दिख रहा है? होंडा, होंडा प्ले करो। होंडा दिख रहा है आपका वो दिख रहा है आपका। मेरा कहाँ दिख रहा है? होंडा दिख रहा है। होंडा ही तो है। मेरा ग्लिच हो गया। मानसू भाई। वैलिड है ना वो हिमांशु भाई, वो वैलिड है ना? हाँ हाँ वैलिड है, वैलिड है। हाँ शायद भाई कुछ हाँ पूछ रहा था, आप ट्रेड जनरल करते थे पहले, अब भी करते हो? म्यूट करने से। हाँ क्या? ट्रेड्स आप जनरल करते हो या फिर पहले करते थे? नहीं अभी तो नहीं करता हूँ, झूठ क्यों बोलूं। मैं पहले दिखाऊं, दिखाता हूँ कैसे करता था। पेज 2-3 फोटो भेज दो। फोटो कॉपी। हाँ रुको, नहीं लिख रहा, फोटो भेज दो, फोटो फोन से होता है। हटा दे रहा हूँ। हाँ फोटो भेज दूंगा, उसका नहीं प्रॉब्लम। देखो फोटो कॉपी क्या किया है ट्रेड से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट फोटो कॉपी। ये होता है बड़े टाइम फ्रेम का, ये होता है छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे लिया, ये जर्नल। नेक्स्ट
बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जर्नल। नेक्स्ट, बड़े टाइम फ्रेम कैसे लिए। नेक्स्ट, बड़े से छोटा जर्नल ऐसे ही करता था। बस इतना ही था। भैया तो एक बात बताओ। हाँ पूछ भाई से यार पूछ। अच्छा ठीक है, मैं ये पूछ रहा था मतलब आप डिसिप्लिन रहती थी पहले जब जर्नल करते थे, क्योंकि यार मेरे से बीच में टूट जाती है। मेरे से भी भाई वो सबसे टूटती है मेरे से। मैं क्या करने लगता था यहाँ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, यहाँ थक जाऊँ तो यहाँ भी कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख के बाई देखने लगता था। पर अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही चीज़ें कम करता हूँ। अब मेरे को देखो यहाँ पे ट्रेड, आप देखो मेरे को लास्ट ट्रेड कहाँ मिली थी, 500 पिप की ये लास्ट वाली ट्रेड यहाँ कहीं पे मिली थी जो मैंने कैच किया था। उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे ऑल टाइम हाई ट्रेड करना नहीं आता है। अब ऑल टाइम ट्रेड करना नहीं आता है तो मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ मार्केट का। जब ये टॉप यहाँ पे टॉप आया, ये भी एक टॉप था, ये सब टॉप क्लोज होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वेट कर रहा था कि कहीं 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो और टीजल मैं सिर्फ 4 आवर, ये भी नहीं कि मैं 1 आवर को जबरदस्ती 1 आवर ढूंढ रहा हूँ, नहीं 4 आवर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे मार्केट आया तो ये टीजल 2 बनाया। अब मैं इसी का वेट कर रहा हूँ सिंपल। अब ये सब चीजें देखो कैसे कर रहा हूँ। ये 4 आवर की डिमांड पे जो यहाँ पे छोटी सी कंफर्मेशन दिखी तो उस पर बैठ गया था। बाकी मैं यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ से मैं बैठा था 500 रुपये के लिए, उसके बाद 34.40 पे मेरी एग्जिट हुई थी, मुझे याद है 34.40 पे मैंने एग्जिट लिया था। 34.36 पे लास्ट ट्रेड 34.36 का एग्जिट लिया। अभी तक मेरा कोई ऐसा ट्रेड नहीं मिला जहां पे मैं स्विंग बैठ सकूं या इतने बढ़िया ट्रेड कर सकूं, भले वो मार्केट 2700 पे अब गई हो। पर मेरे ना मेरा कोई सेटअप, ना रूल, ना कोई ट्रेड, बात खत्म। और अगर इतना ट्रेड मैंने नहीं किया तो मेरा क्या हुआ इसमें पता है, फायदा क्या हुआ, मेरा लॉस कुछ नहीं हुआ। भगवान तो हूं नहीं कि देखूंगा कि भाई ये जा रहा है 2500 पे ऊपर। बाकी अपना रूल फॉलो किए तो लॉस एक नहीं हुआ, प्रॉफिट एक नहीं हुआ। जिस दिन मेरा लेवल टैप हुआ प्रॉफिट फिर से चढ़ जाना है। तो आप जब धीरे धीरे चीजें फॉलो करोगे तो आपको खुद समझ में आएंगी कि हाँ मैं नहीं करना चाहिए मुझे। क्योंकि जिस दिन महीने में अगर मैंने एक ट्रेड अगर पकड़ लिया 600-700 पिप का तो मेरा पूरे महीने का खत्म, पूरा गेम खत्म। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन से आपकी सारी चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि आपका माइंडसेट फोकस सिर्फ दुबई 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 मोनेको मेरा लगा हुआ है। वो मेरे रूल फॉलो करवा रहे हैं। मानोगे नहीं, पूरे दिन मेरे दिमाग में सिर्फ कैसे दुबई शिफ्ट हूँ, कैसे मोनेको शिफ्ट हूँ, यही चलता रहता है। हिमांशु सर, हाँ भैया। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी तो कल मंडे है, तो नेक्स्ट वीक का आपका प्रेडिक्शन या एनालिसिस कैसा होगा सर? एक बार मुझे मतलब देखो सिंपल प्रेडिक्शन है। मार्केट ये 4 आवर डिमांड से टैप करके ऊपर गया है, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिडेट किया है। अब 1 आवर के अगर इस वैलिडेशन पे अगर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, क्योंकि यहाँ डिमांड भी है, वैलिडेशन है कि नहीं। अब आपका ये देखो 1 आवर के डिमांड के साथ 1 आवर का आरबीएस भी साथ है, तो यहाँ पे जैसे ही आपको वैलिड 1 मिनट चोक मिले आप बैठो 200-300 पिप के लिए बिना डरे, लेकिन रिस्क फ्री करके आप बैठो 200 पिप के लिए। करना जाए तो मैं बताऊं, मैं जो बोलो करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट को जाना चाहिए। मैं मानता हूँ पर्सनली, मैं मानता हूँ कि मार्केट को ऐसे जाना चाहिए। अब एक कैंडल बना दिया इसका मतलब ऐसे नहीं, मतलब छोटे छोटे करके ऐसे 28, 38, 3850 कहीं तक तो जाना चाहिए इसको एक्चुअल। क्योंकि अगर और यहाँ से अगर मार्केट आई और 1 मिनट का, अब देखो ये भाई ऐसा भी हो सकता है एशियन में चला जाए, इसीलिए मैं कोई भी ट्रेडिंग सेशन को काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि एशियन भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ से मार्केट इजी है, देखो यहाँ पे आए तो ट्रेड करो। और यहाँ अभी एक्सट्रीम लेवल ये भी हो गया कि यहाँ डिमांड भी है और आरबीएस भी है। बाकी अपना क्यूएमएल है, यहाँ से भी 1 मिनट का प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर कैंडल कंफर्मेशन के साथ, कि यहाँ पे जब आपका 1 मिनट का चेंज होने लगेगा उससे पहले 5 मिनट का कोई ना कोई इंगल्फिंग बनाएगा या मॉर्निंग स्टार बनाने का ट्राई करता है, ऐसा करेगा। ठीक है, अब आप लोग बताओ। अरे भाई रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है? नहीं वो बंद कर नहीं दिया था। सर, नहीं आप लोग डिसाइड करो क्या मैं अतुल सर से अच्छा ट्रेडर हूँ या नहीं।
बेस्ट ट्रेडर आपने देखा होगा, जो मेरे बायो में लिखा है ना, मोस्ट टैलेंटेड XAUSD ट्रेडर, हाँ भाई बढ़िया भाई बढ़िया। फॉर अ रीजन ब्रो। एक नंबर सर। जैसा नाम वैसा काम। पीक परफॉर्मेंस। पीक परफॉर्मेंस। बाकी धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ आके। नाम में ही सोना है। नाम में ही सुना है। बाकी थैंक यू वेरी जय मच। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी अब मिलते हैं आपसे फिर कल एक अच्छी एंट्री के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग बैक टेस्ट करो, उस पर बहुत वर्क करो, लिटरली बहुत वर्क करो। आप 6 महीने मेरे रूल्स फॉलो करो, मेरे को दुबई लेके चलो भाई प्लीज। जब घर पे पक्का आप लोग